हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The question says X and Y were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स हैं, X और Y, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। और बैलेंस शीट आपका 31 मार्च 2021 का नीचे दिया हुआ है। एसेट साइड नॉर्मल एसेट्स हैं और नीचे सबसे लास्ट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल्टरनेटिव दिस इज फिक्टिशियस एसेट। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए सारा रिजर्व इधर दे दिया है। तो क्रेडिटर्स तो हमारे लिए लायबिलिटी है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो हालांकि यहाँ पे फंड वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है बेटा जी, ये बिजनेस का पैसा नहीं है। एम्प्लॉयज़ का पैसा बिजनेस के पास डिपॉजिट है, तो इसमें पार्टनर्स का कोई राइट नहीं है। जब आपके एम्प्लॉयज़ रिटायर करके बिजनेस छोड़ करके जाएंगे तो इस प्रोविडेंट फंड में से उनको पेमेंट किया जाता है, तो इसको कुछ हम नहीं करेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व, ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी फ्री रिजर्व है, इसको भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कंटिजेंसी रिजर्व, अब ये रिजर्व बांटना है कि नहीं बांटना है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। तो अगर एडजस्टमेंट में कुछ इससे रिलेटेड होगा तो उसको ध्यान में रख के इसको बांटेंगे। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो इसको पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे सवाल उठता है कौन से पार्टनर्स, तो ओनली ओल्ड पार्टनर्स, नए पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका भी सेम ट्रीटमेंट एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर इस रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होगा तो उस एडजस्टमेंट को कंसिडर करेंगे, वरना इसको पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। अब देखिए ये बैलेंस शीट एडमिशन से पहले का है ना, तो इसमें नए पार्टनर को कैसे कुछ दे, इसलिए नए पार्टनर को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। एसेट साइड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये पास का एक्सपेंस है, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे पुराने पार्टनर्स के बीच में। अब नीचे देखिए एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021। नए पार्टनर Z का एडमिशन हुआ 1 अप्रैल को। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अग्रीड एट 2:1:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। It is estimated that claim on account of workman compensation is estimated at ₹10,000। क्लेम कंपनसेशन के अगेंस्ट में कितना पेमेंट करना है हमको, 10,000। तो 10,000 हमारी लायबिलिटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 46,000। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है, 46,000। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितना शो हो रहा है, 50,000। कितना का लॉस है, बैलेंस शीट बता रहा है कि 50,000 का भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नीचे बोला जा रहा है कि आज के डेट में मार्केट में इसका वैल्यू 46,000 है, तो 4,000 का घाटा हुआ ना। तो इस घाटा को कहाँ से एडजस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। देखिए बाबू मेरे, बिना जर्नल एंट्री के फॉर्मेट का आप जर्नल एंट्री पास नहीं कीजिएगा।
अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होते हैं तो यू फील नाइस ना। तो उसी तरह से अगर फॉर्मेट ड्रॉ करके आप जर्नल एंट्री पास कीजिएगा तो आपका आंसर अच्छा दिखता है। बिना फॉर्मेट का ड्रॉ कर दीजिएगा तो एग्जामिनर भी कहता है ऐवे ही बच्चा भी है और ऐवे ही हम मार्क्स भी दे देंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। डेट क्या होगा हमारा, सारा जर्नल एंट्री अप्रैल 1 को पास करेंगे 2021 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड जो रिजर्व्स है पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कंटिजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स एक्स एंड वाई में बांट दे रहे हैं। क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दोनों क्रेडिट बैलेंस है इसलिए डेबिट कर दिए। आपका अमाउंट है कंटिजेंसी रिजर्व में 30,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 45,000, तो 30,000 और 45,000। और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट, दोनों का अगर टोटल करते हैं इट इज़ इक्वल टू 75,000। 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो 45,000 x के कैपिटल अकाउंट में और 30,000 y के कैपिटल अकाउंट में। 3/5 एंड 2/5। Reserves and profit transferred to X and Y's capital account in old ratio, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट को ध्यान में रख के एंट्री पास कर देंगे। रिजर्व में मेरा कितना है बाबू, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपका 18,000 है और क्लेम 10,000 की है, तो सरप्लस कितना है मेरे पास 8,000। तो चलिए, यानी कि WCR इज़ ग्रेटर देन दी लायबिलिटी। एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। अब जितने की लायबिलिटी हो रही है 10,000, उतना के लिए हम कौन सा अकाउंट को ओपन कर देते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000। अब 18,000 में से तो 10,000 क्लेम के लिए अलग रह गया, बचा कितना 8,000। 8,000 को x और y के बीच में बांट देंगे 3:2 के रेशियो में। 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y's कैपिटल अकाउंट। 3:2 मतलब 4,800 एंड 3,200। Provision created and excess reserve
डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन x and y in old ratio. ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो मार्केट वैल्यू मेरा इन्वेस्टमेंट का घट गया। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, फुल वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी को डेबिट करते हैं। तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फुल वैल्यू बैलेंस शीट का डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट and the amount is 25,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितने की गिरावट आई है? 50,000 से घट के 46,000 हो गया, यानी कि 4,000 से। तो 4,000 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। $25,000 में से 4,000 क्रेडिट हो गया। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बच गया? 21,000। 21,000 को एक्स और वाई के बीच में बांट करके ख़त्म कर दीजिए। सिंपल सरप्लस अमाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाईज कैपिटल अकाउंट। तो इट विल बी 12,600 8,400 3:2 के रेशियो में। सरप्लस ऑफ IFR ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब लायबिलिटी साइड से सारा रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करके या उसका एडजस्टमेंट करके ख़त्म कर दिया है। बचा क्या? एक लॉस जो कि एसेट साइड दिया है, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको भी राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पार्टनर्स को मिल रहा था, फ़ायदा हो रहा था, उनका कैपिटल बढ़ रहा था तो क्रेडिट कर दिए। अब लास्ट वाला केस जो अभी हम पास करने जा रहे हैं, लॉस या पास्ट का एक्सपेंस है, उससे पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा ना, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अंडरस्टूड? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना है? 20,000। एक्स के कैपिटल अकाउंट में 12,000 और वाई के कैपिटल अकाउंट में 8,000 हो गया राइट ऑफ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अब इस सवाल में सारा रिजर्व्स कवर हुआ है। ये सवाल अब आपको क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आया? तो इस तरह के सवाल
आपके बुक में जो दिया हुआ है थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय।